जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं यादविंद्र एक बार फिर आपका यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। और बच्चा, हम जो सीरीज़ लेकर आने वाले हैं, किरण सीरीज़ है। उसमें जो किरण का नया बुक आया है 11,950, ये हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्व करने वाले हैं। और बच्चा, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि एसएससी या कोई भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर आप देखोगे किरण के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि हम लोग क्यों ना किरण का सॉल्यूशन एक अच्छे अंदाज में आप लोगों को दे दें, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में बहुत आसानी हो। तो बच्चा, अगर आप मैथ की प्रैक्टिस एक सीजीएल लेवल के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए करना चाहते हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। और इस सीरीज़ की आज ये पहली क्लास है। और पहली क्लास में हम लोग बेटा शुरू करने वाले हैं रेशियो। रेशियो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो रेशियो की शुरुआत करेंगे हम लोग और टाइप 1 से बात करेंगे। रेशियो में किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं और उनका सॉल्यूशन किस तरीके से देना चाहिए और इजी से इजी मेथड क्या हो सकता है। तो बच्चा, ये क्लास आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं। हमें आपसे कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं, ये सीरीज़ में पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर डालने वाला हूँ। बस आप बच्चा सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच। तो शुरुआत करते हैं आज पहली क्लास की। रेशियो। रेशियो में किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, रेशियो होता क्या है, पहले मैं थोड़ा सा इस बारे में बता देता हूं आपको। देखिए, आपका जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। रेशियो मतलब रिलेशन। ए और बी का रेशियो अगर दे रखा है 2:3, तो आपको दो बातें याद रखनी है कि जो रेशियो होता है वो समान प्रकार की राशियों में होता है। अगर मैं अपनी उम्र का आयु का अनुपात किसी दूसरे की आयु के उम्र के अनुपात से ही मिला सकता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक की हाइट ले लो और दूसरे का एज ले लो, इन दोनों का रेशियो, तो इन दोनों का रेशियो नहीं बनेगा। हमेशा जो रेशियो बनेगा वो एज एज का ही बनेगा या फिर हाइट हाइट का ही बनेगा। तो रेशियो के लिए सबसे पहले आपको क्या जरूरी है, दोनों दोनों जो राशियां हैं वो दोनों समान प्रकार की राशियां हों। ठीक है। और इनका होता क्या है कि ए और बी समान प्रकार की राशियां होती हैं, तो ए का वैल्यू हम यहाँ से 2 मान सकते हैं, बी का वैल्यू 3। और ये कब मानेंगे, किस तरीके से मानेंगे, इसको हम क्वेश्चंस में देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस की। यहाँ पर बच्चे सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने एज इट इज बुक को उठा लिया है, जो नई बुक आई है, और उसके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस को किस तरीके से करना चाहिए जिससे कि एग्जाम्स में आपको आसानी हो। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, तीन संख्याएं 5, 7, 12 के अनुपात में हैं। बच्चा, तीन नंबर्स जो दे रखे हैं उनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5, 7 और 12। ठीक है। आप इनको कोई भी नंबर मान सकते हो, मैंने इन्हें मान लिया ए, बी और सी। ठीक है बेटा। यदि उनमें से पहली और तीसरी संख्याओं का योग, पहली और तीसरी संख्याओं का योग कितना हो गया, 19, 5 और 12, सॉरी 19 नहीं होगा, 17 होगा। पहली और तीसरी संख्या का योग कितना हो गया बेटा, 17। दूसरी संख्या से 50 अधिक है, दूसरी संख्या कितनी है, 7। अब आप मुझे ये बताओ, इनका अगर मैं अधिक का देखें तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 10। 10 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 50। ठीक है भाई। देखो, पहला और तीसरे का योग किया हमने, जो कि 17 आ रहा है। अगर दूसरे से कंपैरिजन करेंगे तो 7 आ रहा है। अब ये इससे कितना ज्यादा अधिक है, 10 यूनिट। और 10 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा 50। बस इतना समझ लो, 10 यूनिट की वैल्यू 50 है, कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहली संख्या 5 है, ये 7 है, 12 हो गया, ये 12, 24 हो गया। तो हमें अब 24 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। और 24 यूनिट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो जाएगा 24 गुणा 5, 120। तो आपका जो पहला आंसर होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 120। आप बताइए मुझे समझ में आया या नहीं आया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
इसमें आपसे बोल रखा है पहला और तीसरी संख्या का योग 17, दूसरी से 50 अधिक है, इन दोनों का डिफरेंस 10 यूनिट, 10 की वैल्यू 50, तीनों का योग पूछा है, तीनों का योग आपका 24 है, 24 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 120। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसी तरीके से हर क्वेश्चन को बेटा प्यार से करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से जल्दी बनाए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट इसलिए डाल देता हूं मैं क्योंकि ये क्वेश्चन का बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्याएं 10:13 में बन जाती, 21 में बन जाती हैं। तो बेटा सबसे पहले उनका जो अनुपात दे रखा है 3:5। अब इसमें से कुछ घटाना है या कुछ जोड़ना है तो सबसे पहले इस रेशियो को आप x में मान लो, क्योंकि यहाँ पे अगर न्यूमेरिक वैल्यू में से न्यूमेरिक घटाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने पहली संख्या 3x मान ली, दूसरी संख्या आपने मान ली 5x। सिंपल सा लॉजिक, पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या आपकी 5x, दोनों में से कितना घटाना है 13, तो -13 -13। जब आपने दोनों में से 13 घटा दिया तो आपका रिजल्ट कितना आ रहा है बेटा 10:21। तो यहाँ लिख दो 10:21। यहां से ही आपका सारा का सारा क्वेश्चन बन गया। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जो संख्याएं आपको दे रखी थी वो थी 3:5 में। तो आपने पहली संख्या मान ली 3x, दूसरी संख्या क्या मान ली बच्चा 5x, दोनों में से कितना माइनस करना है 13, -13 -13। तो जो रिजल्ट आया अब -13 करने के बाद वो आया 10:21। ठीक है, अब यहां से शुरू होती है आपकी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या करना है, कैंची गुणा, तो यहाँ 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 3 दूनी 6, 63x -13 गुणा 21। अभी मैंने इसका गुणा नहीं किया है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 50x -13 गुणा 10। ठीक है, दोनों को कर लिया। अब बेटा ये 63 है, ये 50 है, इधर माइनस करोगे तो कितना बचेगा 13x, और इस साइड कितना हो जाएगा 13 गुणा 21 माइनस ये तो प्लस हो गया 13 गुणा 10। अब आप 13 कॉमन ले लो इसमें से, क्योंकि 13 यहाँ से भी कट जाएगा, 13 यहाँ से भी कट जाएगा, 13 यहाँ से भी कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 - 10 11। x का वैल्यू कितना आ गया बेटा आपका यहाँ से 11। अब बस आपसे पूछा गया है तो संख्याओं के बीच का अनुपात, यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए, संख्याओं में कितना जोड़ा गया है 15, तो बेटा पहले अगर 11 से निकालोगे तो अनुपात देखो आप कितना हो गया, 11 से ये पहली संख्या हो जाएगी 33 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 55। अब दोनों में कितना जोड़ना है 15, 15 जोड़ लीजिए आप दोनों साइड में, यहाँ भी 15 जोड़ा, यहाँ भी 15 जोड़ा, कितना रिजल्ट आ गया ये 60 और ये 70 और ये 5 और 3 8 और ये 4। कितने से काट सकते हैं हम लोग, 2 से काट दो 24 और ये 2 से काटा तो 35। तो ये अनुपात कितना हो गया बेटा 24:35। ये आपका आंसर हो गया डी। आपका आंसर क्या आ गया बच्चा 24:35। तो बच्चा पहले दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सिंपल सा रिलेशन बनाना है, क्या जोड़ना है, क्या, जब भी जोड़ना या घटाने वाली बात आए तो आप नंबर्स को x करके मान लीजिए, 3x 4x जो भी आपको रेशियो दे रखा होगा वो x मान के कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। a और b दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है, यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9:4 हो जाता है। अगेन वही क्वेश्चन बन गया, जो अनुपात दे रखा है उसमें कुछ जोड़ा तो नया अनुपात बन गया। तो मैंने संख्याएं a और b कितनी मान ली 5x और 2x, दोनों में कितना जोड़ा गया 4 जोड़ा गया, +4 जब दोनों में 4 जोड़ा गया तो ये अनुपात कितना हो गया 9:4। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपसे कहा जब भी संख्याओं में कुछ जोड़ा जाए या घटाया जाए
तो आप सिंपली उन्हें x मान के सॉल्व करेंगे। यहां से कैंची का मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 9 दूनी 18 और ये 9 चौक 36। 18 माइनस करोगे बेटा 2x और 16 माइनस करोगे इधर तो कितना बचेगा 20। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो a आपका जो था 5x वो हो जाएगा बेटा 50 और b आपका जो 2x था वो कितना हो जाएगा 20। अब आपसे पूछा क्या है, यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटा दिया जाए तो बेटा 5 घटा दो आप दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा आपका 55। 5 से काट दो 11 बार और ये 3, तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा 11:3। तो यहाँ पे आंसर, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी क्या हम लोगों ने। 9:4 हो जाता है, ठीक है। 5:2 से दोनों में जोड़ा गया, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 9 दूनी 18, 18 इधर आएगा 2x, ये 20, x की वैल्यू 10, 10 से 50, 20। यदि दोनों में a और b का अनुपात, अच्छा 5 घटाया जाए तो ठीक है, तो 55, 45, ये 45 होगा बेटा, यहाँ पे घटाने में गलती कर दी है। ये आपका 5 माइनस करोगे ये 45 हो जाएगा और यहाँ 5 माइनस करोगे ये 15 हो जाएगा। अब आप काटोगे 9 से, 5 से 9 बार गया और 5 से ये कितनी बार गया 3 बार, ठीक है। या फिर 15:45, 3:1। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चा फर्स्ट 3:1। वहां पे हमने गलती क्या कर दी, 5 घटाने की अपेक्षा 5 जोड़ दिए और जोड़ने से आपका आंसर क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बस एक बार इक्वेशन बना लेना है आपको। इक्वेशन बना के x की वैल्यू निकालना है और जैसे ही x की वैल्यू आ जाए आपको आगे काम कर लेना है। दो संख्याएं 7:5 में है, तो सिंपल सा लॉजिक, 7x और यहाँ पर आपका 5x। आपसे क्या बोला गया, उनमें से प्रत्येक को 40 कम करने पर, भाई 40 कम करने पर मतलब 40 माइनस कर दिया, -40, -40 और ये रिजल्ट आपका कितना आ जाता है 27:17। 27:17, ठीक है। संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। अब सबसे पहले तो आप इसे सॉल्व करोगे और जैसे ही आप इसे सॉल्व करते हो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चा x का वैल्यू आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसे सॉल्व करें तो देखो 17 × 7 कितना हो जाएगा, 7 7 7 49 की 9 और 7 एकम 7 और 4 11, 119x, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 दूनी 64, 64 68 680। अब यहाँ 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 का 5 से करोगे, 5 सत्ते 35 की 5, हासिल लगा 3, 5 और 2 10, 13, 100। देखो कैलकुलेशन करनी है, आराम से कर लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, है ना। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 1080। यहाँ तक बात क्लियर है। अब 119 और ये कितना बेटा आपका 135, तो सिंपल सा लॉजिक है, ये इधर ही रहेगा, 135x माइनस 119x और ये कितना हो जाएगा आपका, ये इधर आ जाएगा 1080 माइनस 680। 80 से 80 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1000 से 600 गया 400 और ये आपका कितना बचेगा 35 है, ये आपका हो जाएगा 16, ठीक है। 135 में से 119 जाएंगे तो बेटा आपका कितना बचा 16 और जैसे ही x की वैल्यू निकालोगे यहाँ पे कितनी आ जाएगी 25। अब आपको x की वैल्यू निकालने के बाद सिर्फ और सिर्फ ये पूछा है इन दोनों के बीच का अंतर, 7x और 5x। तो बीच का अंतर कितना हो गया 7 - 5x 2x। x की वैल्यू अगर 25 है तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 50 और इसी के साथ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर हम उस टाइप में क्वेश्चंस कर रहे हैं जब कि किसी का रेशियो दे रखा होता है और उस रेशियो में आपका कुछ जोड़ा या घटाया जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या 3:4 में है, प्रत्येक में से 30 बढ़ाने पर, देखो अगेन वही है 3x अपॉन 4x, और कितना बढ़ाया गया 30, 30 यहाँ बढ़ा दिया गया, 30 यहाँ बढ़ा दिया गया, और 30 बढ़ाने के बाद उनका अनुपात कितना हो जाता है 9:10। अब आपसे क्या पूछा है, संख्याओं का योगफल। अब बच्चा पहले तो निकालेंगे हम x की वैल्यू, x की वैल्यू निकालने के बाद ये 3x प्लस 7x आपसे पूछा गया है, 3x प्लस 4x, तो ये आपका क्या हो जाएगा 7x। तो सबसे पहले x का निकालने के लिए कैलकुलेट करो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 30, और ये कितना हो जाएगा बेटा 300, ये 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 चौक 36, और 9 से 27, ठीक है। 36 में से 30 गए, कितने बचेंगे 6x, और इधर 300 में से 270 गए तो 30, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6 पंजे 30। 5, आपसे क्या पूछा है, संख्याओं का योगफल, 3x प्लस 4x, संख्याओं का सम कितना हो जाएगा 7x, 7 गुणा 5, 7 पंजे 35, आपका आंसर हो जाएगा 35। आंसर कितना हो जाएगा बेटा आपका 35। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाओ आप कि कॉन्सेप्ट आपसे क्या कह रहा है। जल्दीबाजी नहीं करनी है, हमें कहीं भागने का जल्दी नहीं है कि हमें भाई जल्दी जल्दी ख़त्म कराना है। मैं क्लास आपका कंटिन्यूस डालता रहूँगा, आप धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करते रहें। एक क्लास की कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करें, एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस करें, दूसरी बार क्वेश्चन को रोक रोक कर या बुक ले आएँ, उससे प्रैक्टिस करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 78 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है। 2 भाग हमने मान लिए 78 के A और B। 78 के 2 भाग हैं, एक A है और एक B है। पहले भाग का चौगुना, पहले भाग का चौगुना कर दिया 4A, दूसरे भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना कर दिया 5B, का अनुपात 14:15 है, 14:15। ठीक है। अब देखो 5 से काटोगे इसे 15 को 3 बार जाएगा, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 7 बार, तो यहाँ से A और B का जो अनुपात आया आपका वो कितना आ गया 7:6। सिंपल सा लॉजिक है, A और B हैं जो है आपके 7:6 में है। A और B बेटा किस अनुपात में, 7:6 में। तो इन दोनों का एडिशन आपको दे रखा है, तो एडिशन जो 13 आया, 13 की वैल्यू कितनी है 78, कितने से गुणा हो रहा है बेटा 13 पंजे 65, 6 से, तो पहली संख्या हो जाएगी 6 सत्ते 42 और दूसरी संख्या हो जाएगी 36। आपसे पूछा क्या है पहला भाग, तो भाई पहला भाग होगा आपका 42, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 42। आपसे कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, पहला भाग दूसरा भाग दोनों का डिफरेंस, तो आपको बस ये याद रखना है कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है, बाकी तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। बच्चा आपको इस सीरीज का बेनिफिट तभी मिल सकता है जब आप पूरी सीरीज को कंप्लीट करें, मेरे साथ साथ चलें। ऐसा नहीं कि एक क्लास देख लिया 2 क्लास देख लिया और फिर कहेंगे मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा भाई ऐसे नहीं आएगा मैथ में। एक बार पूरी सीरीज करोगे साथ साथ तब मज़ा आएगा, तब आप देखोगे कि मैथ में कितना डिजास्टर चेंज आया आपके अंदर। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की, 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं, बस नंबर अलग अलग जोड़े गए। अगर मैं ये बोलता हूँ 3x और इसे बोलता हूँ बेटा 5x, पहले में कितना जोड़ा गया आपका, यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा गया तो 2:3 हो जाता है, 2:3। यहाँ तक बात ठीक है। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पर उनका अनुपात क्या होगा, तो सबसे पहले अगेन मैं कहूँगा कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही हम x की वैल्यू निकालेंगे 3 त्रिका 9x, 8 तिया 24, 2 पंजे 10 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो ये बचेगा x और ये माइनस होगा तो ये कितना हो गया 10, 24 माइनस 14, तो संख्याएं हो गई आपकी 30 और दूसरी संख्या हो गई 50। प्रत्येक में 6 जोड़ने पर, अगर मैं 6 जोड़ता हूँ यहाँ पर
तो ये होता है बच्चा 36, और 6 जोड़ता हूँ यहाँ पर तो ये होता है आपका 56। इन दोनों का अनुपात पूछा है तो आप 2 से काट लो, 4 से काट दो, 4 निम 36 और 4 एकम 4, 4 चौक 16, 9 अनुपात 14। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बेटा 4। बात क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। सारे क्वेश्चंस उसी तरीके से चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। बेटा इस पर डाल दो इंपोर्टेंट, क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में, जब भी कुछ नया बनता है कोई एग्जाम में, तो वो सभी बच्चों के लिए कुछ अच्छा होता है। और ये 2022 में 2020 में आया भी है CGL में, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। इस क्वेश्चन को देखेंगे हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं। अब आपसे क्या बोला है? 3 धन पूर्णांक, ये संख्याएं 1 अनुपात 2 अनुपात 4 के अनुपात में। तो बच्चा अगर 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, तो यहाँ पे पहली संख्या 1x हो गई, 2x हो गई और 4x हो गई। 3 धन पूर्णांकों के संख्याओं के वर्गों का योग, योग का वर्ग और एक वर्गों का योग, दोनों अंतर होता है। जो चीज पहले बोल रखी है, जैसे आपसे बोल रखा है ना संख्याओं के वर्गों, तो आप पहले संख्याओं का वर्ग करोगे फिर उसके बाद योग करोगे। और अगर बोल रखा योग का वर्ग तो पहले योग करते फिर वर्ग करते। इस बात को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पे मैं वर्ग करता हूँ इनका x स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चा 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, और इनका योग कितना दे रखा है आपको? 1029। अब यहाँ से हम सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, तो 4, 16, 20 और 1, 21। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1029 अपॉन 21। ठीक है यहाँ तक? जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जा रहा है आपका? 21 है 49 बार। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपकी 7। x की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है? 7। अब आपसे क्या बोला गया है? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। अब सबसे बड़ी संख्या 1x है और सबसे बड़ी 4x है, और इन दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितना है? 3x, जो कि आपसे पूछा गया है। x की वैल्यू 7 है, तो ये आपका हो जाएगा 3 सत्ते 21, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई, आराम से क्वेश्चन सीरीज को करेंगे, जल्दीबाजी कोई नहीं है आपको। ऐसा नहीं कि भाई हमें बहुत तेजी से भागना है। ठीक है, सब सही चल रहा है, हो जाएगा यहाँ तक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है यदि x को 9, 15, 21 में से प्रत्येक में से घटा दिया है तो समानुपात में हो जाती हैं। अब बेटा सबसे पहले हमें यह समझना समानुपात होता क्या है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 4 नंबर है A, B, C, D, ये समानुपात में है, ये चारों के चारों नंबर कैसे हैं बेटा? समानुपात में है। तो आप बोल सकते हो कि इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है A/B इक्वल टू C/D। तब आप बोलोगे कि ये चारों के चारों कैसे हैं? समानुपात में। इसी तरीके से अगर यहाँ पे x घटा दिया जाए तो 9 माइनस एक्स, दूसरी संख्या होगी 15 माइनस एक्स, तीसरी संख्या होगी 21 माइनस एक्स, चौथी संख्या हो जाएगी 31 माइनस एक्स। अब ये समानुपात में, तो आप बोल सकते हो A/B C/D। समानुपात का मतलब ये हो जाता है, ये रिलेशन बनेगा यहां से। ठीक है, समानुपात समझ में आ गया? क्या रिलेशन बनता है जब आप x x माइनस कर लेते हो। अब आप कैंची मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 माइनस एक्स और ये 31 माइनस एक्स इक्वल टू 21 माइनस एक्स और 15 माइनस एक्स। ये बनेगी बात। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लो, 9 गुणा 31, तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 से फिर मल्टीप्लाई करोगे 9x, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे 31x, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, और 21 से गुणा करोगे तो 15 एकम 15 की 5, हासिल लगा 1, 15 दूनी 30 और 1 31। ठीक है बेटा,
और फिर 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 21x। अब माइनस एक्स से करोगे तो -15x, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ 200, ये कितना 315, तो ये इधर जाएगा। सबसे पहले मैं इसे देख लेता हूँ, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये कितना हो गया 31 और 9 40x। और ये कितना होगा बेटा यहाँ से 21 और 15 प्लस का हो जाएगा इधर आकर, ये हो जाएगा 3156 to 36x, ठीक है। चलो ये कम ही रहा है तो उस साइड ले जाना था, कोई दिक्कत नहीं है। 315 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 9 और 30 31 40, ठीक है। 40 माइनस 3x होगा। यहाँ पे कोई गड़बड़ी कर दी हम लोगों ने, देखते हैं हम लोग क्या गड़बड़ी की है। 9 माइनस एक्स 15 माइनस एक्स 21 माइनस एक्स 31 माइनस एक्स 9 माइनस एक्स 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का एक्स, ये माइनस का 31x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस होगा ये माइनस 21x माइनस 15x, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 9 और 31, ये कितना हो गया माइनस के 40 हो गया, और ये आपका 36 है, ये भी माइनस का हो गया। तो आप 40 उधर ले जाते हैं हम लोग, ये इसलिए गड़बड़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 40x इधर हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा आपका 36 माइनस 3x, ठीक है। इसे उधर साइड ले गए तो ये 279 माइनस 315 9, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन हो रहा है एरर इसमें। 40 माइनस का है तो इसे इधर ही रखेंगे। अच्छा, ये गलती कर रहे हैं हम लोग, इसमें जोड़ने के लिए बोला गया है और हमने क्या कर दिया है माइनस। चलो कोई नहीं, अगली क्लास में इसी क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। अगर चाहें तो हम कर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस और प्लस का क्वेश्चन रीड आउट करने में दिक्कत हो गई है। देखो यहाँ पे समानुपात में क्या है, यहाँ पे प्रत्येक में जोड़ा गया है, तो बेटा ये 9 प्लस एक्स बट्टे 15 प्लस एक्स, ठीक है। ये वाली इक्वेशन बनेगी इसमें 21 प्लस एक्स, और ये होगा 31 प्लस एक्स। इसे सॉल्व करेंगे, अब बनेगा क्वेश्चन सही तरीके से। मैं उसे माइनस से बना रहा था, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसी क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे अगली क्लास की।